नमस्कार व्यूअर्स। मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द वॉइसेस ऑफ वेदस्ता। व्यूअर्स, कांग्रेस के जो चीफ हैं राहुल गांधी जी, वो जम्मू कश्मीर आ जा रहे हैं, पुंछ जा रहे हैं, राजौरी जा रहे हैं। पुंछ शहर पे जो हमला पाकिस्तान ने किया, शेलिंग जो हुई, वहाँ जितने भी लोग मारे गए, 16-17 लोग वहां मारे गए हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और एडीडीसी भी वहां मारे गए। तो वहां जो हालात थे, वहां जो पाकिस्तान ने जबरदस्त शेलिंग की थी और पुंछ को उड़ाने की कोशिश की गई थी कि लोगों को वहां से भागना पड़ा, अपना पलायन करना पड़ा, अपने आप को बचाना पड़ा। आज राहुल गांधी जी वहां आ रहे हैं, वहां सुध लेने के लिए आ रहे हैं। आखिरकार उनको याद आ गया कि मुझे जाना चाहिए, वहां के हालात देखने चाहिए, जबकि सभी जो गवर्नमेंट मशीनरी है जम्मू कश्मीर की, इवन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, गवर्नर साहब वहां गए हैं। पूरा वहाँ इमदाद जो भी उनको पहुंचाया गया वो पहुंचाया गया है उनके लिए। जो शेल्टर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो उसी टाइम इक़्तिदाम किए गए थे, वो फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल किए गए और इस टाइम वहाँ हालात फिर मामूल पे आ रहे हैं और वो अपने आप को फिर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट उसमें पूरी तरह से उनको मदद कर रही है। तो देखते हैं आज राहुल जी आएंगे, वो वहाँ बात करेंगे और उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग भी उन्हें करनी है, तो उसमें वो क्या कहेंगे और कहना क्या है वो आपको लोगों को पता ही है कि क्या वो बोलते रहते हैं। हमेशा देश के खिलाफ ही बात होती है और हमेशा पाकिस्तान के एंगल की बात होती है, एंटी नेशनल्स के एंगल की बात होती है। वो अपने देश के बारे में कभी जो है सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जो है उनके नाराज नहीं होने चाहिए जो उनके आका हैं। तो इसी पे मैं और एक स्टेप आगे देखना चाहता हूं कि मुर्शिदाबाद, जहां पर हिंदुओं के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो पूरे देश में जो प्रोटेस्ट्स हुए, उसका खमियाजा मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को उठाना पड़ा और वहां सुध लेने का कोई भी नहीं था उनको बचाने के लिए। इवन वहां की लोकल पुलिस भी नदारद थी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां जो हाई कोर्ट है कलकत्ता का, उन्होंने भी जब इसको केस को रीड किया, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अब देखिए कि उन्होंने ममता सरकार को फटकार लगाई है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उनकी ही मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि पुलिस वहां कुछ नहीं कर रही थी। हाईकोर्ट के बनाए एक जांच कमेटी ने बताया कि 11 और 12 अप्रैल को, जिस दिन ये हिंसा हुई है, जिस दिन हिंदुओं पे अटैक्स किए गए मुर्शिदाबाद में, जब हिंदुओं पर हमला हुआ, उस वक्त पुलिस वहां मौजूद नहीं थी या कुछ नहीं कर रही थी। पुलिस तो मुर्शिदाबाद में जरूर होगी, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस नहीं होगी, लेकिन कर कुछ नहीं रही थी। अपने बाजू बंद करके तमाशा देख रही थी। कहने का ये मतलब है कि ममता सरकार जो है वो चाहती थी कि जो ये हो रहा है इसको होने दिया जाए। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो मूर्ख दर्शक बनी रही। तो इससे हमलावरों को खुली छूट मिली है, ये हाई कोर्ट का कहना है। और दूसरा उनका कहना है कि राज्य सरकार की तैयारी कमजोर थी। कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार ने जो कदम उठाए वो पर्याप्त नहीं थे। अगर समय रहते केंद्र की फोर्स सीएपीएफ को बुलाया लिया जाता तो शायद हिंसा रोकी जा सकती थी। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर सीएपीएफ को नहीं बुलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां नरसंहार हो, ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों को मारा जाए, हिंदुओं पे अत्याचार किए जाए और उनकी जान पर बनी आए। और तीसरी चीज जो कोर्ट ने बताया कि केंद्र की फोर्स भेजने का आदेश भी उन्होंने दिया कि जल्दी से जल्दी। कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि केंद्र की फोर्स मुर्शिदाबाद भेजी जाए ताकि वहां शांति बनी रहे।
कोर्ट को भी, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उनको भी राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स जो है, पुलिस फोर्स है, उनको ही वहां भेजा जाए जल्दी से जल्दी, और निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी से जल्दी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग शामिल होंगे। ये कमेटी देखेगी कि पीड़ितों की मदद मिले और हम हालात सुधारें। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बंगाल में जो ममता दीदी जो हैं, वो किस तरह से वहां अपना खेला खेल रही हैं, किस तरह से जब से वो वहां आई है, हमने कितनी बार इलेक्शनों में देखा, बीजेपी के जो वर्कर्स थे उनको काटा गया, उन बूथ कैप्चरिंग हुई, बूथों पे ऑलरेडी टीएमसी के जो उनकी पार्टी के गूंज वहां बैठे हुए थे, वो लोगों को वोट तक नहीं डालने दे रहे थे और खुद ही डाल देते थे, और उनको बोलते थे, डांटते थे, फटकारते थे और डराते थे कि अगर आप इधर आए तो आप लोगों को हम मारेंगे। और ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे लोग वहां, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो मारे गए। और केंद्र की फोर्स आगे भी तैनात रहेगी। ये भी डायरेक्शंस दी है कि बंगाल की पुलिस पे कोर्ट को विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की फोर्स मुर्शिदाबाद में आगे भी तैनात रहेंगे ताकि दोबारा कोई हिंसा ना हो। तो व्यूअर्स, आप ये समझ सकते हैं कि बंगाल के हालात कैसे हैं। कश्मीर जो है वो हिंदू मुक्त तो हुआ, और बंगाल भी धीरे धीरे हो रहा है। वजह क्या है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से देश जाए बाढ़ में, राज्य जाए बाढ़ में, तो ऐसी कुर्सी के चक्कर में वो लोगों का कत्लेआम करवाते हैं। इससे भी वो चूकते नहीं हैं। मेरा मानना है कि ऐसे जो राज्यों के जो हेड्स हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके खिलाफ मानवाधिकार कोर्ट में इनको घसीटना चाहिए और इनके ऊपर इंक्वायरी करके ऐसे राज्यों में जो भी ऐसे हालात बनाते हैं, तो उनको कोर्ट की तरफ से जो भी सख्त से सख्त कानून हो, इनके ऊपर वो चलाने चाहिए और इनको लॉ के सामने इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। मेरा ये मानना है व्यूअर्स के, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या ममता बनर्जी हो, ये एक ही समुदाय विशेष के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं, हमेशा उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही चीज जब हिंदुओं के साथ होती है तो वहां पर इनका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। इनका जो सिर है वो उधर की तरफ नहीं देखता है, वो कहीं और मुड़ जाता है। और दूसरा, जो आपने देखा कि पार्लियामेंट में फलस्तीन का एक बैग लेके प्रियंका जी गई थी, तो मुर्शिदाबाद का तो हमने देखा नहीं। कभी कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदूज के साथ हुआ है उसके बारे में तो हमने कभी देखा नहीं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इनके ऊपर खड़े किए जाते हैं, इनके बारे में बोला जाता है कि ये कभी भी देश के बारे में, देश की मेजॉरिटी के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं है, ये बात है देश की रक्षा की, देश के नागरिकों की रक्षा की, चाहे वो किसी भी धर्म से वाबस्ता क्यों ना हो। तो जो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको बिना धर्म के जहाँ कहीं भी जुल्म होता है उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देशवासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष शांति और अमन की तरफ जाए, कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म ना हो, कहीं भी कोई हिंसा ना हो, कहीं भी कोई टारगेटेड किलिंग ना हो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या सुझाव है, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको लिखें और हमें बताएं। और साथ ही सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल
द वॉइसेस ऑफ व्यतस्ता को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करने और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।